आज सीधा सवाल में मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करने वाला हूं। आप कहेंगे चुनावी मौसम शबाब पर है, ताल ठोकी जा रही है, 2 चरण का मतदान हो गया, 5 चरण बचे हुए हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। अरे भाई, सबके जहन पर यही सवाल है और आप राजनीति की बात नहीं करेंगे। जी नहीं, एबीपी न्यूज का सीधा सीधा मोटो है, हमारा मूल मंत्र है, आपको रखे आगे और जनता के सरोकार, राजनीतिक सरोकार। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, लेकिन आपकी परवाह है। और इसीलिए आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाला हूं जिसकी चर्चा आज पूरे दिन देश भर में हो रही है और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, सीधा आपसे, मुझसे, हम सबसे लेना देना है। और यह मुद्दा ऐसा जिसने हमें लील लिया था, हैरान परेशान कर दिया था, दुखी कर दिया था, व्यथित कर दिया था। आज से 4 साल पहले जब कोरोना ने दस्तक दी थी, कोई घर कोई परिवार नहीं बचा था जिसके यहां कोरोना की दस्तक ना आई हो, वो परेशान ना हुआ हो, मारा मारा ना फिरा हो। कहीं टीका लगवाने के लिए, कहीं रेमडेसिविर ला रहे हैं, कहीं ब्लड प्लाज्मा का इंतजाम हो रहा है, कहीं ऑक्सीजन का बंदोबस्त किया जा रहा है। लाखों लोग मरे भी थे, महामारी थी, वो चली गई, जिंदगी पटरी पर लौटी। लेकिन फिर से दिल की जो धड़कनें हैं वो बढ़ाने वाली एक खबर आई है। और खबर क्या? कोविशील्ड, जो वैक्सीन आपने, मैंने, हम सब ने लगवाई, कोवैक्सीन भी थी, लेकिन यह खबर कोविशील्ड से जुड़ी हुई है। 175 करोड़ डोज कोविशील्ड की लगी देश में, लगभग 36.5 करोड़ कोवैक्सीन और कॉर्बोवैक्स ये 7.5 करोड़। पहले 2 डोज लगी, फिर बूस्टर डोज लगी, वो सब मिलाकर मैं बता रहा हूं। अब ये कोविशील्ड किसने बनाई? एस्ट्राजेनेका एक कंपनी है, स्वीडन की है, इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन सब ने, इन दोनों ने मिलकर फॉर्मूला इजाद किया। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, पुणे में जो है, उसने मैन्युफैक्चर की ये वैक्सीन, और ये तब हमें लगी। अब खबर यह आ रही है कि एस्ट्राजेनेका जो ये कंपनी है, इस पर केस किए गए ब्रिटेन में कि जी लोगों को अचानक हार्ट अटैक आने लगे, दिल का दौरा पड़ने लगा, ब्रेन स्ट्रोक होने लगे, खून के थक्के जमने लग गए, ब्लड क्लॉट्स के चलते ये सब हो रहा है। अब वहां पर अदालत के सामने एस्ट्राजेनेका ने माना है कि रेयर केसेस में, बहुत ही कम तादाद में, लेकिन कुछ जगह वैक्सीन का यह असर हुआ है। ये असरात, आफ्टर इफेक्ट्स जो कहते हैं, इसे हम टीटीएस भी कहते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा मैं भारी भरकम मेडिकल टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं। टीटीएस मतलब थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, जिसमें थक्के जम जाते हैं और जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, उनमें कमी आ जाती है और इसके चलते दिल का दौरा भी पड़ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। इसके जो लक्षण हैं वो लक्षण भी आपको बता दूं: सिर दर्द होना, चक्कर आना, साफ ना दिखना, सीने में दर्द, बोलने में दिक्कत, पैरों में सूजन, सांस लेने में दिक्कत और खून के थक्के जमने के निशान शरीर पर आ जाना। अब यहां कतई हमारा मकसद
आपके मन में डर फैलाना नहीं है। आज दिन भर न जाने कितने फोन आए कि जी इसमें कितनी हकीकत है। कहानी यही है, कितनी हकीकत कितना फसाना, यह बताना भी मेरी जिम्मेदारी हो जाती है आपको। अब जो ये सामने आया है मामला, यूके में केस हो गया, वहां की जो अथॉरिटी है, सरकार जो है, उसने 163 लोगों को, 163 आंकड़े पर गौर कीजिएगा, मुआवजा दिया है। हर्जाना मैं शब्द भी इस्तेमाल कर लूं, जिनमें से 158 लोगों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई गई थी, यानी कि कोविडशील्ड लगाई गई थी। कोविडशील्ड तो साल 2021 में ही बहुत से देशों में बैन कर दी गई थी। डेनमार्क, आयरलैंड, थाईलैंड, नेदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, कांगो, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह वगैरह, और ब्रिटेन में भी। तो क्या ये हमें परेशान करने वाली खबर है? क्या हमें डरना चाहिए? अब वैक्सीन वो तो हमारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है। खबरें भी बहुत आई, जैसे कि अभी मार्च में ही दिल्ली में चिड़ियाघर में घूमने गया 25 साल का युवा, उसकी मौत हो गई। यकायक मौत की बहुत सारी खबरें आने लगी। जनवरी इसी साल 18 साल के लड़के का इंदौर के कोचिंग में कोचिंग करने गया था, लेने गया था, और मौत हो गई। नवंबर 2023 में 27 साल के एयर इंडिया कैप्टन की गुरुग्राम के एयरलाइंस ऑफिस में मौत हो गई। अक्टूबर में पिछले साल ही गुजरात के द्वारका और राजकोट में 12 साल के लड़के और 2 25 साल के युवाओं की मौत हो गई। गुजरात में ही जून से दिसंबर 2023 तक 11 से 25 साल के 1052 युवाओं की हार्ट अटैक से मौत हुई। अब ये आंकड़े हैं। 140 करोड़ का हमारा देश है, ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। और सरकार जो दावा करती है वो ये कि भारत ने अभूतपूर्व पैमाने पर देश भर में कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाकर 34 लाख लोगों की जिंदगी बचाने में कामयाबी हासिल की। आर्थिक रूप से भारत को 1540 करोड़ का फायदा हुआ। यह बल्कि मैं कहूं 15 बिलियन है, और यह बहुत बड़ी रकम हो जाती है। पर इस पर राजनीति भी हावी हो रही है। मैं राजनीतिक विमर्श में नहीं जाऊंगा, पर राजनीति क्या हो रही है, किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, यह जानना भी जरूरी है। आपकी मेरी जान पर राजनीतिक नफा नुकसान, क्या वो भी आंका जाने लगा है? बीवी श्रीनिवास हैं, अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के। वो कहते हैं बीजेपी ने सीरम इंस्टीट्यूट से 50 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए ही लिए थे क्या? बॉन्ड तो दिए, खरीदे। 40 करोड़ का 1 अगस्त 2022 को, 10 करोड़ 2 अगस्त 2022 और 2.5 करोड़ 17 अगस्त 2022 ये सीरम इंस्टीट्यूट ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। यह राजनीति का नहीं, लोगों की जिंदगियों का मामला है। वैक्सीन का बेशर्मी से क्रेडिट लेने वाले प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, या बेशर्मी यहां की जा रही है, यह देखना होगा। अभी छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं वैक्सीन को लेकर पूरा देश परेशान हो रहा है, या परेशान करने की राजनीतिक कोशिश भी हो रही है। यह हमें समझना होगा। रामगोपाल वर्मा कहते हैं हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट सामने आए हैं। मेरे परिचित कई लोग भले थे, अच्छे भले थे, उन्हें हार्ट अटैक हो गया। अब ऐसी खबरें तो आ रही हैं, पर हार्ट अटैक सामान्य परिस्थितियों में भी हो सकता है। बहुत से लोग कहेंगे युवाओं में यकायक कैसे बढ़ गया। इसके भी कुछ आंकड़े मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। साल 2014 से अगर हम हार्ट अटैक के मामले देखें, उसमें कितना इजाफा या कितनी कमी आई है, तो वो इजाफा होता रहता है, 12% भी, 8% भी। लेकिन
पिछले कुछ 4-5 सालों पर नजर डालें तो 2019 में 9% का इजाफा हुआ था। 2020 में यह इजाफा 2% रह गया। 2021 में 1% की कमी थी, -1% हो गया। और 2022 में यह बढ़कर 14%, एक बड़ी छलांग लगाई थी। पर यहां पर बेस ईयर इफेक्ट भी होता है, यह भी हमें देखना होगा और समझने और परखने की भी जरूरत है। और सिर्फ कोविडशील्ड का मामला नहीं है, मामला कोवैक्सीन का भी है। कोवैक्सीन को लेकर भी क्या स्टडी की गई है? आईसीएमआर हमारी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, वो कहती है वैक्सीनेशन से युवाओं में अचानक खतरा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई खतरा नहीं है। दूसरे कई फैक्टर शामिल जिससे असामयिक मौत संभव, अचानक से मौत हो सकती है और वजहें भी हो सकती हैं। मौत की वजहों में कोरोना के दौरान अस्पताल में भर्ती रहना भी शामिल है। अचानक मौत की फैमिली हिस्ट्री, लाइफस्टाइल में बदलाव भी एक समस्या है। मौत से 48 घंटे पहले तक लगातार नशा करना भी एक रिस्क फैक्टर है। यह 21 नवंबर 2023 को आईसीएमआर ने स्टडी जारी की थी, जिसे संसद में भी पेश किया गया था। पर मैं फिर वही कहूंगा, इसमें हकीकत कितनी है और फसाना कितना है, यह हमें समझने की, कसौटी पर कसने की, परखने की जरूरत है। और इस पर कतई कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए चर्चा में आज मैंने देश ही नहीं, सब भारतीय हैं, या भारतीय मूल भी मैं शब्द इस्तेमाल कर लूं, दुनिया के जाने माने डॉक्टर्स, मैंने आज उन्हें न्योता दिया और बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने ये न्योता कबूला भी। मेरे साथ डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामीनाथन है, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट एंड ग्लेनईगल्स ग्लोबल हेल्थ सिटी बेंगलुरु में ये डॉक्टरी करते हैं, और जगह भी जाते हैं। डॉक्टर यतिन मेहता चेयरमैन है क्रिटिकल केयर के मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में। डॉक्टर राहुल भार्गव डायरेक्टर हैं फोर्टिस अस्पताल के। डॉक्टर संजय राय, इन्होंने बहुत अध्ययन किए हैं एफिकेसी को लेकर, इन टीकों को लेकर, एम्स से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर राजे नारायण, ये चेयरमैन हैं और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और हम दिल के दौरे की भी बात कर रहे हैं। ग्लोबल हेल्थ अलायंस यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में प्रैक्टिस करते हैं। और डॉक्टर राजे नारायण, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, देखिए कितनी हकीकत कितना फसाना, यह हमें बताना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देश में लोगों की दिल की जो धड़कनें हैं यकायक बढ़ने लगी। किसी को पसीना आ रहा है, वो कह रहा है आज मुझे बड़ा पसीना आ रहा है। मैं बाकायदा बता रहा हूं आज किस तरह के फोन आए हैं। जी मेरी थोड़ी सांस फूल जाती है, थोड़ा मेरे यहां पे दर्द महसूस होने लगा है। आदमी घबराता है तो वो चीजों को ओवर एग्जैजरेट भी करने लगता है, कोरी कल्पना भी काम करने लगती है। हुआ क्या है, क्या क्या हमारे पास फैक्ट्स आए हैं, क्या तथ्य पेश किए गए अदालत में, और एस्ट्राजेनेका का यह कबूलनामा कि हां रेयर केसेस में टीटीएस हो सकता है, थक्के जम सकते हैं, दिल का दौरा पड़ सकता है, या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। थोड़ा इसे आसान भाषा में दर्शकों को समझाइए। जी संजीव जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने प्रोग्राम में मेरे को बुलाया। पहले मैं आई थिंक हम लोग को शुरुआत से इसके बारे में समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप समझें कि जब कोविड शुरू हुआ था तब एक बहुत बड़ी दौड़ हुई थी। जितने वैक्सीन कंपनी हैं, जितने बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जितने गवर्नमेंट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, सब ने एक दौड़ मचा था कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनाया जाए, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं था। एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड ऑब्वियसली वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज था जिसने वैक्सीन बना के तुरंत साबित कर गया कि हाँ भाई ये वैक्सीन आपको कोविड से बचाता है, और ये वैक्सीन लॉन्ग टर्म आपको कोविड होने से बचाएगा और कोविड के कॉम्प्लिकेशन से भी बचाता है। तो काफी एफिकेशियस वैक्सीन था, और ऑब्वियसली उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट 3-4 कंपनी भी अपने वैक्सीन बनाए।
तो ये बात पहला समझना पड़ेगा कि उस समय एक जरूरत थी तुरंत एक ऐसी वैक्सीन की जो कि हम लोग को लोगों की जान को बचा सके कोविड से जितना जल्दी हो सके। तो उसमें ऑब्वियसली ऑक्सफोर्ड ने एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर ये वैक्सीन को निकाला। जल्दबाजी में कुछ नॉर्मल प्रोटोकॉल्स उनको तोड़ तो नहीं दिया गया, बिल्कुल जरूरत थी, एक महामारी थी। पर उस बार भी, उस वक्त में भी ये सवाल उठे थे डॉक्टर राजेंद्र नारायण कि एक साधारण सी वैक्सीन बनने में 10-11 साल लग जाते हैं, 11 महीने में बन गई, उसको अप्रूवल भी मिल गया और आदमियों को लगानी शुरू भी कर दी। ऑब्वियसली उस समय आप समझे कि बहुत ज्यादा जरूरत थी और समय का नजाकत था कि इसको जितना से जल्दी बनाकर हम लोगों को जान बचा सके, जो कि आपको पता है और आपको याद शायद होगा कि जो पहला कोविड का जो वेव आया था उसके चलते काफी लोगों की जान जा रही थी। सेकंड कोविड जो वेराइटी था उसमें जान नहीं जा रही थी, लेकिन पहले वाले में लोगों की जान बहुत जा रही थी, बहुत जल्दी जल्दी लोग का डेथ हो रहा था। इसलिए ऑब्वियसली इसको एक्सपेडाइटेड तरीके से, जल्दी तरीका से पास किया गया। शायद दूसरे वैक्सीन के मुकाबले आप देखें तो हाँ, इस वैक्सीन को शायद हम लोग ने जल्दी पास किया यूके में या वर्ल्ड ओवर में जहां भी दूसरे वैक्सीन को अप्रूवल मिला। लेकिन कोई भी डेटा, कोई भी रिसर्च, कोई भी फॉलो अप डेटा के लिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि आप कोई भी नया दवाई लॉन्च करते हैं, नया रिसर्च करते हैं, उसका एक लॉन्ग टर्म ट्रायल होता है। ट्रायल के बाद देखा जाता है कि हाँ भाई 2 साल, 4 साल, 5 साल इसका क्या सेफ्टी है, क्या एफिकेसी है। तो वो समय हमारे पास नहीं था, लेकिन उस समय बात थी जान बचाने की, जिसने ऑब्वियसली ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर वैक्सीन बनाया और डिफरेंट कंपनीज ने बनाया। अब जहां तक नंबर्स की बात है, जहां तक अभी नया सिचुएशन की बात है, जहां नया डेटा की बात आ रही है कि हाँ, एस्ट्राजेनेका ने कबूल किया है कि बहुत ही लिमिटेड केसेस में जो नंबर्स डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव किया है और एक स्टेटमेंट दिया है डब्ल्यूएचओ ने हाल में, सब वैक्सीन के, खास करके कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन और दूसरे वैक्सीन के बारे में जो बताया है कि चांस ऑफ स्ट्रोक, जो टीटीएस आप समझा रहे थे, उसमें चांस 1 in 250,000 केसेस, तो 2.5 करोड़ में एक आदमी का ऐसा चांस है कि उसको शायद स्ट्रोक हो सकता है, वो भी कोमॉर्बिड स्टेट में, जो लोग की पहले से जिनको मेडिकल प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है। जहां तक लोगों का डेथ हो रहा था कोविड के बाद, वो हार्ट अटैक हो चाहे स्ट्रोक तो हो, 2-2.5 करोड़ में एक आदमी को ये हो जाए तो ये क्या एक आम आदमी के लिए परेशानी का, चिंता का सबब होना चाहिए क्या? 0.0001% अगर चांस होता है। एब्सोल्युटली हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये बात समझें कि आप अगर वो 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन आप कोविड का दे रहे हैं, खास करके पहले वेरिएंट में जिसमें लोगों की जान जा रही थी काफी लोगों की, तो आपने अगर 2.5 करोड़ लोगों को वो वैक्सीन दिया तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को आपने प्रोटेक्ट किया कोविड होने से। 34 लाख लोगों की जान बचाई गई, सरकार कह रही है, भारत में ही। मैं सरकार के आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगर अपने आंकड़े की बात कर रहा हूं कि मान लीजिए कि हम लोग 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन वो देते हैं और वो 2.5 करोड़ में शायद किसी एक आदमी को स्ट्रोक हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो चांस तो हम लोग को लेना पड़ता है। कोई भी दवाई आज तक दुनिया में ऐसा नहीं बना जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे दवा हैं आज के दिन में जो हम लोग खाते हैं, देते हैं हार्ट के पेशेंट्स को, जिससे कि जिससे हार्ट ब्लॉक हो सकता है, जिससे कि हार्ट रिदम डिस्टर्बेंस हो सकता है, जिससे कि हार्ट फेलियर हो सकता है। तो बहुत सारी हम दवा देते हैं जो कि हार्ट में काम करता है, लेकिन हार्ट के लिए खराब भी है। तो हम जानते हैं कि हर दवा का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, तो रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है कि हाँ भाई, अगर हम इसको देते हैं तो कितना फायदा है, इसको देते हैं तो दो कितना चीजों में नुकसान है। फर्क हो जाता है डॉक्टर राजेंद्र नारायण। एक, आप जी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मैं आपके पास जाता हूं, आप मुझे बताएंगे कि देखिए ये दवाई हम आपको दे रहे हैं, जैसे पेन किलर का, भाई आपका लिवर खराब हो सकता है, किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये आपको मालूम है कि आप लंबे समय तक पेन किलर लेंगे तो ये हो सकता है। एक मुझे पता होना चाहिए और एक आप कहें कि आइए, अरे संदीप चौधरी आपका मैं ये इलाज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ये टीका लगाऊंगा, बल्ले बल्ले। जी जी, एकदम आपका सही है कहना। एक और बाद में हो कि आपकी जी अरे देखिए, अरे संदीप आपकी जान बचा ली, ये मैंने बताया नहीं था कि ये भी हो जाएगा। जान बचानी जरूरी थी उस वक्त। जहां आपका बात एकदम बिल्कुल सही है, और इसका जवाब यह है कि दो चीज। पहला बात कि उस समय बहुत कम था और लॉन्ग टर्म स्टडी करके वैक्सीन को लॉन्च करने का पॉसिबिलिटी थे, लोगों की जान जा रही थी, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक मेजॉरिटी ऑफ द सेफ्टी की बात थी, वैक्सीन ने प्रूव कर दिया था कि मेजॉरिटी केसेस में इट इज सेफ टू यूज, इसलिए लोग यूज करना शुरू कर दिए थे। हाँ, लेकिन मैं कोई भी दवा देता हूं तो उसका साइड इफेक्ट पेशेंट को पता रहना चाहिए। तो आपकी बात सही है कि एस्ट्राजेनेका की जो रिसर्च थी उसमें पता रहना चाहिए था कि हाँ, इससे हर 200 में, चाहे 2000 में, चाहे 2 करोड़ में एक आदमी को, किसी को स्ट्रोक
हो सकता है, लेकिन ये डेटा हो सकता है बाद में आया हो, तो इसलिए हम तो ये आंकड़ा बहुत छोटा है, ये आपने बताया 2.5 करोड़ में एक आदमी हो, पर जी, जी, जो ये जी। यूके मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी एजेंसी है, MHRA जी। इंग्लैंड में, इसने जी हाँ। 163 लोगों को जो मुआवजा दिया या हर्जाना दिया कि भाई ये दवाई का गलत असर हो गया आपके शरीर पर, उसमें से जी। 158 ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाई थी। जहां लेकिन अभी तक इसका कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं हुआ, डेफिनेट सबूत नहीं हो पाया है कि हाँ वैक्सीन लगने के चलते ही उनको स्ट्रोक हुआ या वैक्सीन के चलते ही तो स्ट्रोक ये हुआ, ये अभी स्टडी तक ने बात। कितने लोगों को अपने जांच के दायरे में लिया है? क्या व्यापक स्टडी भी हुई है, या हम सैंपल साइज के आधार पर पहुंच रहे हैं कि बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा हुआ है? तो डिफरेंट वैक्सीन ने डिफरेंट कोहॉर्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल में स्टडी किया था, लेकिन WHO ने एक एवरेज डेटा निकाला, स्टेटमेंट दिया, जिसमें ये देखा गया है कि 2.5 करोड़ में एक आदमी को स्ट्रोक होने के चांस है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है WHO का। तो ठीक है, मतलब ज्यादा परेशानी की बात यहां पर नहीं है। तिल का ताड़ बनाया जा रहा है क्या डॉक्टर संजय राय? और वो, आप भी गांव देहात से आते हैं, मेरा भी वही पृष्ठभूमि है, वो एक कहावत बड़ी लोकप्रिय है, आज भी चलती है कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। अब ये वहम फैल सकता है क्या? हकीकत कितनी है, फसाना कितना है इसमें जो सामने आ रहा है? देखिए, अभी जो एस्ट्राजेनेका ने कहा है ये कोई नई बात नहीं है। ये नोन था कम्युनिटी को, साइंटिफिक कम्युनिटी को बहुत पहले से नोन था। अभी उन्होंने कोर्ट में दिया है, इसलिए इसकी बातें हो रही हैं। रियर इवेंट्स जो हैं, साइड इफ़ेक्ट जो है किसी भी ड्रग का, किसी भी वैक्सीन का हो सकता है। हम हमेशा जो है रिस्क और बेनिफिट की बात करते हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ है, कोविड रिलेटेड पॉलिसी क्या बनी और अभी एस्ट्राजेनेका ने क्या कहा है, दोनों एंटायरली डिफरेंट है। एस्ट्राजेनेका ने जो भी कहा है वह नोन फैक्ट है, रेयर इवेंट्स हो सकते हैं। कोविड में जब पॉपुलेशन ससेप्टेबल था तो केस फैटेलिटी रेट करीब 1.5% के आसपास था, मतलब हर 10 लाख लोगों में जो है करीब 15,000 के आसपास डेथ हो रही थी। ससेप्टेबल पॉपुलेशन में हम दे रहे थे, एडल्ट पॉपुलेशन की, बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो पॉपुलेशन में जब हम दे रहे थे तो उसका बेनिफिट था कि 80 to 90% सीवियरिटी एंड डेथ्स कम हो रहे थे। दैट मीन्स कि अगर कुछ लोगों को सीरियस एडवर्स इवेंट हो जाए, मान लीजिए हर 10 लाख लोगों में, वह अपने पता नहीं 2.5 करोड़ का डेटा इन्होंने कहाँ से दिया ये नहीं है, बट जो भी अभी लिटरेचर है, 100 से ज़्यादा पब्लिकेशन है, 100 नहीं 1000 से ज़्यादा साइड इफेक्ट पे भी पब्लिकेशन हो चुके हैं, बट रियर हैं। वह 20 से लेके 70 के बीच में ऑलमोस्ट, जैसे मैसेंजर RNA वैक्सीन जो है करती है आपकी कार्डियोमायोपैथी करती है, कोई GB सिंड्रोम करते हैं, तो अलग अलग हैं। जो सीरियस एडवर्स इवेंट में, माइल्ड एडवर्स इवेंट किसी के हो सकते हैं, सीरियस एडवर्स इवेंट जो है 20 से लेके जो है 70 के बीच में है पर मिलियन, मतलब हर 10 लाख में इतने लोगों को सीरियस एडवर्स इवेंट हो रहे थे वेरियस वैक्सीन से, अलग अलग वैक्सीन से, अलग अलग टाइप के। लेकिन वही वैक्सीन जो है 80 to 90% मॉर्टलिटी करती है, मतलब 13 से 14 हज़ार लोग की जान बचा रही थी। मतलब हर 10 लाख लोगों को, अगर ससेप्टेबल पॉपुलेशन था जिनको कोई इम्यूनिटी नहीं थी, नहीं कोविड हुआ था, नहीं जान तो बचाई है, और बाद के लिए तो जी का जंजाल नहीं बन गया है। डॉक्टर संजय राय, उस वक्त जान बचाई, पर बाद आगे की जिंदगी के लिए जी का जंजाल तो नहीं बन जाएगा वैक्सीन। मैं उसी पे आ रहा हूं, बिल्कुल। ये सबके लिए सवाल है कि 20 से 70 लोगों को हर 10 लाख में रिस्क पे डालना वर्सेस 14,000 की जान बचाना, ठीक है। तो आप देखें तो बेनिफिट बहुत, तब जब पॉपुलेशन ससेप्टेबल था। देखिए, कोविड से पॉलिसी अलग अलग थी। बच्चों को इसीलिए वैक्सीन देने के लिए सरकार ने, आप भारत सरकार की बात करें तो 12 साल से कम के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगा, इसीलिए कि वहां रिस्क और बेनिफिट देखिए। तो जो डेथ थी इससे, कोविड से बच्चों में, 18 साल से कम के बच्चों में, जो ग्लोबली रिपोर्टेड है 2 पर मिलियन है, यहां 15,000 बच्चे नहीं मर रहे थे। इसलिए जो है, आप बाकी कंट्री देखिए, अमेरिका देखिए तो 6 महीने से ऊपर के बच्चों को CDC ने रिकमेंड किया है और 3 डोजेस तक दे चुके हैं, और ये कहते हैं कि प्रोटेक्ट कर लिया। हिंदुस्तान ने 12 साल से कम के बच्चे को नहीं दिया, क्योंकि एविडेंस था कि 2 बच्चों की डेथ हो रही है। आप यहाँ पे सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, किसी से पूछिए
किसी के जानने वाले एक भी बच्चे की डेथ हुई है 18 साल से कम के बच्चे की कोविड से? उनके जानने वाले 18 साल से ऊपर कई लोगों की डेथ हुई नहीं, होगी। इसमें तो एक और बात आ जाती है ना डॉक्टर संजय राय, एक और बात आ जाती है ना, डबल डोज पहले लगी, उसके बाद जी बूस्टर भी लगवाओ। सब डॉक्टर्स कह रहे थे बूस्टर भी जरूर लगवाओ, और जहां तक मेरी जानकारी है और पुख्ता जानकारी है 50% से ज्यादा, बल्कि यह आंकड़ा 70-80% चला जाएगा, लोगों ने बूस्टर डोज कहां लगवाई, कुछ नहीं हुआ। नहीं, देखिए बूस्टर डोज इस कंट्री में बहुत कम लगे, और जिन लोगों ने, आप संदीप जी, मैं आपके साथ ही बैठा था, हमने कहा कि बूस्टर डोज की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि सारे पॉपुलेशन को एक्सपोजर हो चुका है, सबको जो है नेचुरल इम्यूनिटी मिल चुकी थी। इस कंट्री में सेकेंड वेव के बाद, सेकेंड वेव में बहुत सी डेथ्स हुई, लेकिन सेकेंड वेव के बाद जिस तरीके से इन्फेक्शन हुआ, हम लोगों ने जब सीरो सर्वे किया था इस दिल्ली में, सेकेंड वेव के बाद ही सीरो सर्वे में 90% बच्चों में जो है सीरो पॉजिटिविटी थी। उसको हमने पब्लिश भी किया हुआ है पीयर रिव्यूड जर्नल में। तो इसलिए जो है उसके बाद देने की जरूरत नहीं थी, शायद वही बेसिस भी होना। तो मैं भारत सरकार की अगर बात करूं तो भारत सरकार ने, ठीक है, WHO ने रिकमेंड किया था, वो ग्लोबल हेल्थ को देखता है, पूरी दुनिया कर रही थी, तो उन्होंने एडल्ट के लिए किया, बट जब बच्चों की बात आई तो उन्होंने इसको बड़ी सीरियसली लिया। हम लोगों ने रिकमेंड किया था कि नहीं लगना चाहिए बच्चों को, नहीं तो अननेसेसरली बच्चों को लगता जो पैसा बर्बाद होता जो वैक्सीन एसोसिएटेड है, क्योंकि अगर 20 भी पर मिलियन हो रही है तो ऐसे तो दो डेथ हो रही है पर मिलियन, यहाँ 15,000 नहीं मर रहे हैं कि आप 14,000 जान बचा लेंगे। बच्चों में 2 पर मिलियन डेथ हो रही थी, मतलब हर 10 लाख में, तो वैक्सीन देने से ज्यादा डेथ होती, इसलिए इस कंट्री में नहीं दिया गया, और ये बहुत ही अच्छा निर्णय था। तो बच्चों को नहीं लगा, बड़ों को तो पर डॉक्टर संजय राय लगा है ना। डॉक्टर यतिन मेहता, अब देखिए एस्ट्राजेनेका को लेकर तो कुछ रिसर्च भी हो रही है, उन्होंने कुछ एविडेंसेस भी दिए हैं, कुछ हद तक माना भी है। ये तो कोविशील्ड की बात हो गई, कोवैक्सीन भी तो लगी है ना, 36.5 करोड़ लोगों को 36.5 करोड़ डोजेज लगी हैं, तो मतलब 15-17 करोड़ लोगों को कोवैक्सीन भी लगी है। क्या उस बाबत, उसके आफ्टर इफेक्ट्स को लेकर कोई हमने स्टडी की? क्या वो जरूरी हो जाती है इस एक्सेप्टेंस के बाद? अब डॉक्टर संजय राय कह रहे हैं कि मेडिकल कम्युनिटी तो जानती थी, पर भाई आम आदमी के सामने, मेरे जैसे आदमी के सामने तो ये पहली बार खबर आ रही है ना। नहीं संदीप जी, ऐसा है कि हर वैक्सीन की साइड इफेक्ट होती है, और जब पेंडेमिक हुआ, जब महामारी हुई, तो उस वक्त तो मैं मानता हूं कि थोड़ा जल्दी में वैक्सीन अप्रूव हुए थे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि कितनी डेथ्स को सेव करना था, इसलिए हमें ये ज़रूरी था कि ये जल्दी में हम वैक्सीन अप्रूव करें। उस टाइम काफ़ी सेफ था। अब डेटा, वो जो ICMR का डेटा आया था, 27,000 मरीज़ का डेटा आया था कोविशील्ड का, और उसमें उन्होंने सेफ उनको मिला था। लेकिन मैं मानता हूं कि कॉम्प्लिकेशंस का इंसिडेंस हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो, और अब हमारे पास इतना डेटा है जिससे हम प्रॉपर्ली एनालाइज। कोवैक्सीन का भी डेटा है क्या हमारे पास? अभी पैंडेमिक भी नहीं है। डॉक्टर यतिन मेहता, कोवैक्सीन का डेटा है क्या? कोवैक्सीन का भी डेटा होगा। ICMR की एक सेकंड सुनिए ना, ICMR की जो स्टडी हुई है, तथाकथित स्टडी, 729 केस और 2,916 कंट्रोल्स वर इंक्लूडेड इन द एनालिसिस। ये पार्लियामेंट में रिपोर्ट दी गई। 729 लोगों पर एनालिसिस करके क्या हम किसी निष्कर्ष तक, नतीजे तक पहुंच सकते हैं कि जी युवाओं में यकायक ये जो 27,000 का पब्लिश? सवाल वहां पर ये उठने लगा था कि युवाओं में यकायक सडन डेथ की खबरें बढ़ने लगी हैं कि नहीं कोई कोरिलेशन नहीं है। नहीं, देखिए एल्डरली पॉपुलेशन में हो सकता है थ्रोम्बोसिस का इंसिडेंस ज़्यादा हो, लेकिन उनमें रिस्क ऑफ डेथ इज ऑल्सो वेरी हाई बिकॉज ऑफ कोविड, अगर होता है तो। लेकिन अभी ये दोनों को हमें मोर ज़्यादा नंबर में एनालाइज करके देखना चाहिए कि ये सचमुच सिचुएशन सीरियस है कि इतनी सीरियस नहीं है, क्योंकि मौतें जो काफ़ी हुई थी जिनको वैक्सीन नहीं लगे थे, और वैक्सीन की वजह से लाखों और करोड़ों जानें हमने बचाई हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तक जो जानकारी अब हमारे सामने आ रही है डॉक्टर यतिन मेहता,
इज इट जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग कि अभी और कुछ हमारी धड़कनें जी। बढ़ाने वाले आंकड़े तो नहीं आ जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई धड़कने बनाने वाले कोई ज़्यादा खतरा है। और कुछ केसेस होंगे, हार्ट अटैक से लोग मरते ही हैं, चाहे उन्होंने वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया कि कोई और वैक्सीन लगाया। इसलिए वो ज़रूरी नहीं कि कोरिलेशन हो। मैं नहीं कहता कि कोरिलेशन नहीं होगा, लेकिन इतने कोई खतरे वाले मैं मरीज कोई ना मैं देखता हूँ, ना कोई पैनिक वाली बात है। पर यस, डेटा को एनालाइज अब अच्छी तरह आईसीएमआर को पूरा लार्जर नंबर्स करना चाहिए। क्या आपको लगता है, और ये राजनीतिक सवाल नहीं है, पर सरकार की तरफ से अब क्लियर कट कुछ संदेश आने चाहिए? सरकार है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, एम्स है, आईसीएमआर है, कि भाई कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप है, इनको हावी नहीं होने देना चाहिए। भाई आदमी है, जान है तो जहान है ना, आदमी घबराता है उसको ऐसी खबर मिलती है तो। बिल्कुल सही बात है। और संदीप जी, आपको मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इस गर्म माहौल में आप नॉन पॉलिटिकल डिस्कशन करवा रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी हेल्थ मिनिस्ट्री को या आईसीएमआर को कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह देने चाहिए जिससे पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। राजनीति को एक तरफ साइड पे रख दीजिए, इन लोगों को अपना काम ठीक से करना चाहिए और अभी से पब्लिक को दिलासा दिलाइए कि कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, और कुछ हुआ तो हम बताएंगे आपको। कुछ बातें और भी हैं जो ये आम जनमानस में बड़े दिनों से चल रही थी। ऐसा नहीं है ये आज खुलासा हो गया तो अभी धड़कनें बढ़ी हैं। युवाओं में, और मैंने कई उदाहरण यहां पर गिनाए हैं, कोई 22 साल का, 18 साल का, 25 साल का, 35 साल का, 37 साल का, कोई खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई अपने दफ्तर में बैठा है और यकायक उसको हार्ट अटैक आ गया। मैंने जहां से दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन जब की तो मैं जुबली हॉल में रहता था। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है और जुबली हॉल के उस ग्रुप में 40 से 50 की उम्र के, मेरे हम उम्र मेरे से जो थोड़े छोटे हैं, दर्जनों लोगों की मौत भी हुई है। और उसमें एक लगातार चर्चा चल रही थी कि इर्रेगुलर पल्स रेट, हाई बीपी, और क्या इनका कोरिलेशन कोविड या कोवैक्सीन लगने के बाद ज्यादा बढ़ता दिखाई दिया? एज अ डॉक्टर आपकी रीडिंग क्या है? संदीप जी, पहले तो 2-3 चीजें समझना आवश्यक है। जो जॉनसन 2 ही वैक्सीन है जिसके साथ VITT आपको रिपोर्ट किया गया। एक एस्ट्राजेनेका की जिसमें 3.2 पर मिलियन डोजेस पे आपको इंसिडेंस है, और जॉनसन एंड जॉनसन जिसमें 0.9 मिलियन पर पेशेंट पॉपुलेशन में VITT हुआ। VITT का पहला केस 1 लाख वैक्सीन के बाद ही पहला केस आ चुका था यूके में। मैं एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। VITT जो आप बता रहे हैं, दर्शकों को समझा दूं, ये वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। यानी कि वैक्सीन के बाद आपके ये थक्के होना या ये चीजों का हो जाना। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि एस्ट्राजेनेका के जो वकील थे उनको ये मालूम नहीं था। अदालत में उन्होंने माना कि ये VITT TTS का सबसेट है, ये हमें नहीं पता था। बिल्कुल। तो आप देखें, पहले महीने के बाद ही, एस्ट्राजेनेका के बाद ही NEJM में पहला आर्टिकल आ चुका था और अमेरिकन सोसाइटी हेमेटोलॉजी ने तीसरे महीने के बाद बताना स्टार्ट कर दिया कि एस्ट्राजेनेका के बाद वैक्सीन लगने के बाद VITT होता है। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, क्योंकि हम लोग पैनिक हो रहे हैं कि हमें कोविशील्ड लगी थी, कोविशील्ड लगी थी, सबको लगी थी। प्लीज, कोविशील्ड लगने के 5 से 28 दिन तक ही VITT होता है, उसके बियॉन्ड नहीं होता। उसके बियॉन्ड मल्टीपल 15 स्टडीज ने यह प्रूव किया कि किसी भी टाइम पे वो मायोकार्डियम में जाके हार्ट अटैक नहीं कराता। mRNA की वैक्सीन पे खूब सारा बवाल कटा यूएस में, क्योंकि वो नया प्लेटफॉर्म था। पहली बार, मतलब इतने साल की विश्व की इतिहास में mRNA वैक्सीन का प्लेटफॉर्म पहली बार इजाद किया गया था। लोगों ने हार्ट की बायोप्सी कर करके देखा कि mRNA मिलता है या नहीं मिलता, वो नहीं मिला। तो पहली बात पब्लिक को यह समझना चाहिए कि जब से कोविड गया है, हम हेल्थ के प्रति ज्यादा जागरूक हुए, हमने हेल्थ के प्रति बात करना स्टार्ट किया है। क्या आपके पास 2018 का डेटा है, 2014 का डेटा है कि कितने हार्ट अटैक होते तो थे? मतलब आसान भाषा में डॉक्टर राहुल भार्गव कि ये जो इरेगुलर पल्स रेट हो गई, हाई
पल्स रेट हो गई या पसीना आने लगा या सीने में थोड़ा दर्द होने लगा, इसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं। वो कोविड के साथ भी हो सकता, कोविड का सीवियर इन्फेक्शन भी हो सकता था। वैक्सीन का किसी ने भी, इतनी मल्टीपल स्टडीज आईसीएमआर ने कर दी, एम्स ने कर दी, किसी ने कोरिलेशन नहीं दिखाया कि वैक्सीन से हार्ट अटैक होता है। तो प्लीज आप एक रेस्ट अश्योर्ड रहिए पब्लिक कि वैक्सीन से हार्ट अटैक नहीं होता। इसके बाद आप वैक्सीन देख से लीजिए- हार्ट अटैक नहीं होता। चलिए एक और यहां पर तस्दीक हो रही है इस बात की डॉक्टर सुब्रमण्यम, पर ये आम आदमी में एक सवाल तो लगातार उठ रहा है कि युवाओं में ये इजाफा क्यों हो गया? व्हाई द सडन इंक्रीज इन हार्ट अटैक केसेस अमंग्स द यूथ? और 2022 में ये आंकड़ा 14% की स्पाइक भी लेता दिखता है। पहले सबको मालूम होना चाहिए ये एडिनो वायरस वैक्सीन कहां से आया। ये कोई नया चीज नहीं है। 10 साल पहले से ही हमारे पास एडिनो वायरस वैक्सीन हमारे पास है। इसके लिए बना था, इबोला के लिए बना था। उसके बाद चर्चा हुआ था जीका के बारे में, फ्लू के बारे में, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, चिकनगुनिया के बारे में। इन सब के लिए एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन बना था। और कोरोना वायरस मर्स का है, उसके लिए भी एक वैक्सीन बना था। तो प्लेटफॉर्म रेडी था, तो बस उनको स्पाइक प्रोटीन लगाना था और पैकिंग हो गया। नंबर 1, एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन का बहुत सारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस था, लाखों का नहीं मगर थोड़ा तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस था। नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत सारे और इन्फेक्शन के लिए तो ट्राई किया था स्मॉल स्केल में। तीसरा, नया एक प्लेटफॉर्म बनाने से बेहतर है जो प्लेटफॉर्म हमारे पास है वो एक्सपैंड करना, क्योंकि टाइम इज ऑफ एसेंस। जैसे वो बता रहे थे 10 लाख में 1-2 मौत, नॉट हैप्पी मानता हूं, मगर फिलहाल WHO ने बताया हर लाख में 120 मौत हुआ है। दैट इज द लास्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द WHO वेबसाइट। हर लाख में 120 और 10 लाख में 1-2। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना होगा। लेकिन डॉक्टर सुब्रमण्यम, एक आखिरी सवाल। एक और बात। हाँ, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जो आपने हार्ट अटैक के बारे में बताया था, आपको ये समझना है कि लॉन्ग कोविड जो बनता है उसमें हार्ट अटैक का तो प्रॉब्लम भी है, बहुत सारा और भी प्रॉब्लम है, मगर हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है। बहुत सारा डेटा आया है कि जो जिनको कोविड होता है लॉन्ग टर्म में उनको बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं और इसमें हार्ट अटैक भी शामिल है। और ये भी दिखाया है कि जिनको वैक्सीन लगा है उनको लॉन्ग कोविड का रिस्क बहुत कम है। तो हमें ये समझना है कि ये वैक्सीन लगाने से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में फायदा है। दैट इज वेरी क्लियर। तो मतलब जो ये लक्षण आ भी रहे हैं वो कोविड के हैं, वो दरअसल इस वैक्सीन के नहीं हैं, आप ये बात कह रहे हैं। पर देखिए, आम आदमी को मैं फिर वही आखिरी चीज आपसे 30 सेकंड्स में जानना चाहूंगा। आम आदमी का भरोसा वो थोड़ा डगमगा रहा है, क्या करना चाहिए सरकार को तत्काल, डॉक्टर सुब्रमण्यम, आपके हिसाब से? नहीं, ये अच्छी बात होगा कि अगर हेल्थ मिनिस्ट्री को बाहर आके बताएं कि इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इसके बाद तो कोई किसी को वैक्सीन नहीं लगने वाला है। और ये दिस इज पार्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस। ये साइंस अच्छा करने के लिए और भी बेहतर, तो मतलब वैक्सीन आपकी जान बचाने के लिए इजाद हुई थी, 34 लाख लोगों की जान भी बची। अगर कुछ ये सिम्टम्स जिनकी चर्चा अब आम आदमियों में ज्यादा होने लगी है, ये दरअसल क्या कोविड के लक्षण है? वैक्सीन का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री भी है फार्मास्यूटिकल्स की, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है क्या? ये सवाल तब तक बने रहेंगे जहन में, कहीं ना कहीं फिर से कौंधने लगे हैं। सरकार को सामने आना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्रालय को, ICMR को, और ये सारे शको शुबा दूर करने चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए।